देश में कट्टरपंथ का जहर लगातार फैलता जा रहा है। कट्टरपंथी नफरत फैलाने के लिए जिहाद से लेकर धर्मांतरण तक का सहारा ले रहे हैं। मुंबई में जहां एक तरफ मंदिर परिसर में मांस से भरी थैली मिली, वहीं नूह में गरीब महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया। कट्टरपंथ की हद तब हो गई जब मथुरा में बिजली दफ्तर से बांके बिहारी की तस्वीर हटा दी गई। नफरती साजिश पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई से मथुरा तक ऐसी खबरें सामने आई जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कट्टरपंथी शहर शहर कट्टरता का जहर फैला रहे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली मुंबई से, जहां ईद के जश्न में मंदिर परिसर में नॉनवेज मिला, तो वहीं नूह में महिला का जबरन धर्मांतरण किया गया है। तो वहीं मथुरा में मुस्लिम अधिकारी ने बांके बिहारी की तस्वीर को हटा दिया। इन तस्वीरों से तो यही समझ आता है कि कट्टरपंथी किस तरह से हावी होना चाहते हैं और नॉनवेज जिहाद से लेकर जबरन धर्मांतरण जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। मुंबई में एक हिंदू मंदिर के कैंपस में मुस्लिम समुदाय की तरफ से मीट पार्टी करने का मामला सामने आया। 12 वफात के दिन गोवंडी इलाके के दत्त मंदिर में मुस्लिमों ने यहां मीट पकाकर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। हिंदू हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन ये पार्टी रुकी नहीं। हिंदू कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय लगातार मंदिर से साजिश कर रहा है। दबाव बनाकर लोगों की रोजी रोटी छीनकर और उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है और पूरा डेमोग्राफी बदलने का ये खेल चल रहा है। विषय डेमोग्राफी नहीं है, पूरा विषय है मंदिर का जो पवित्र प्रांगण है उसको कब्जा किया जाए, वहाँ घर बनाए जाए और बेचे जाए और पैसा कमाया जाए। आरोप है कि 3 दिन पहले सोमवार शाम को मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के अहाते में ईद मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया, पांडाल लगाया, मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा भी लगाया। कुछ ही देर बाद उसी परिसर में मीट पकाया गया और 400 से ज्यादा मुस्लिमों को मंदिर के सामने ही दावत दी गई। वो लोग ने नॉनवेज उधर बनाया, उसके बाद शाम होते होते वातावरण बिगड़ते गया। तब उधर लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होते हुए वो लोग ने कम से कम 300 से 400 लोग खाए। जाहिर है ये बात मुस्लिमों को भी पता है कि मंदिर के आसपास नॉनवेज से मंदिर अपवित्र होता है, फिर बार बार वैसा ही षड्यंत्र। मथुरा में तो सनातन से नफरत करने की हद हो गई, जहां बिजली दफ्तर से मुस्लिम अधिकारी गफरुल हसन ने बांके बिहारी की तस्वीर ही हटा दी। बिजली दफ्तर से बांके बिहारी की तस्वीर हटाने पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ पर एक मुस्लिम अधिकारी द्वारा हिंदू देवताओं की जो तस्वीर है उनके कार्यालय में लग रही थी, उनको हटवा दिया गया। वृंदावन के एई मीटर कार्यालय में बांके बिहारी, राधा कृष्ण और विश्वकर्मा की तस्वीर लगी हुई थी। उनके पहले एक अधिकारी भी यहाँ पर आए और उनके समय में भी ये तस्वीरें लगी हुई, लेकिन उन अधिकारियों ने अभी तक इन तस्वीरों के बारे में हटाने की नहीं सोचा, लेकिन धर्म विशेष के एक अधिकारी ने इन्हें हटा दिया, जिसके बाद वृंदावन में हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश है। हिंदूवादी संगठनों ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि हसन के खिलाफ कार्रवाई हो। जब मुझे यहाँ के स्टाफ के द्वारा मालूम चला कि यहाँ पे जो तस्वीर है हमारे बिहारी जी की, विश्वकर्मा भगवान की, ये सभी देवी देवताओं की लगी हुई थी, इन लोगों ने यहाँ से उठवा करके सभी कचरे में फेंकवा दी है। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान से देश चलता है। कोई अपनी कट्टरपंथी मानसिकता लेकर आ जाएगा और यहाँ की फिजा खराब करना चाहेगा ब्रज की, तो 1% बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई यहाँ आम नागरिक हो। देवी देवताओं का अपमान और सनातन से नफरत तो जैसे कट्टरपंथियों का शगल हो गया है। धर्म के नाम पर जहर फैलाने के साथ साथ धर्मांतरण भी उनका एजेंडा है। तभी तो हर दिन कहीं न कहीं से जबरन धर्मांतरण की खबर आ जाती है। हाल ही में हरियाणा के नूह जिले से जबरन धर्मांतरण और शोषण की चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस इस मामले में आरोपी आजम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पहले से ही शादीशुदा आजम ने पहले तो यूपी के हमीरपुर की रहने वाली शीला को प्यार के जाल में फंसाया और फिर धमकाकर धर्मांतरण कराया। आरोपों के मुताबिक मौलाना से कलमा पढ़वाकर शीला का नाम बदलकर साइबा रखा गया। एक महिला थी, उसका हस्बैंड जेल में चला गया था, तो उसके बाद में जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद उसको भिवाड़ी, पानीपत
इधर उधर घुमाता रहा। पीड़ित महिला का दावा है कि आजम ने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। मामला ये है कि एक मेरे पति से एक मर्डर हो गया था, यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, तो जेल चला गया था। इसके बाद मेरे 3 बच्चे थे, मैं अपने 3 बच्चों को लेके उन्हें पालन पोषण करती थी, अपने मजदूरी करती थी। आजम भी मजदूरी करता था, वो मालक का था। जब उसे मालूम, उसका नाम आजम है, जब उसे मालूम चला कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति जेल चला गया है, तो इसने मुझे झांसे में लेकर मुझसे कहा तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा जी। कुछ समय से एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि देश में मुस्लिम डरा हुआ है, लेकिन ये देश के अलग अलग शहरों से कट्टरपंथियों का जो चेहरा सामने आ रहा है वो उनकी सोच को बेनकाब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।